हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट के लिए। फाइनली गाइस, बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से परमानेंट जॉब्स की रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी गाइस। मैंने पहले ही बताया था कि सभी स्टील प्लांट से निकल चुकी वैकेंसी है, किसी का बाकी है और बहुत जल्द निकलने वाली है। फाइनली गाइस, बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से वो खुशखबरी आ चुकी है। ओसीडी स्किन AITT जो ITI बेस पे टेक्नीशियन ट्रेनिंग एंड डिप्लोमा बेस पे निकलती है, फाइनली वो वैकेंसी निकल चुकी है। यहां पर 10th पास वालों के लिए भी बम्पर रिक्रूटमेंट है एंड कई सारी वैकेंसी डिग्री बेस पे है। सो गाइस, ये मौका मत छोड़ना। सेल की जितनी भी भर्ती आती है, सबसे अच्छी डिपार्टमेंट है वो इस सेल बोकारो स्टील प्लांट। ये पूरा इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड जानता है बोकारो स्टील प्लांट। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये मौका मत छोड़ना आप सबके लिए, मैं फिर से बोल रहा हूं। ओके गाइस, चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज मैं बताने वाला हूं कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। जितने भी स्टूडेंट हैं कमेंट करके बताओ कि सेल के टोटल कितने डिवीजन है इंडिया में। मैं देखता हूं सीरियसली में कितने स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, या फिर झूठ मूठ की आपको जो है सिर्फ तैयारी करना जानते कि फॉर्म भरनी है। ओके, कमेंट करके बताओ सेल की कितनी डिवीजन है इंडिया में और कौन निर्माण किया था सबसे पहले। देखते हैं कौन बताता है। चलिए नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये वैकेंसी जस्ट अभी पब्लिश की गई है। 2 घंटे भी नहीं हुए हैं पब्लिश होने में। यहाँ पे ये मत देखना कि 15 मार्च 2023 को, नहीं गाइज, ये जस्ट अभी पब्लिश की गई है नोटिफिकेशन। और मैं बता दूं, एक और नोटिफिकेशन आने वाली है बहुत जल्द, आपको देखने को मिलेगी। जल्द जल्द मतलब हफ्ते भर भी नहीं लगेगा आपको टाइम। बोकारो स्टील प्लांट ये पहली रिक्रूटमेंट है। एक और वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी में फिर से आने वाली है। मैं आपको हिंट दे देता हूं किसकी होगी। चलिए इसकी नोटिफिकेशन पहले देख। तो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। महारत्ना कंपनी है सेल, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। जिसकी भी यहाँ पर जॉब्स लगती है उनकी बल्ले बल्ले समझो। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की। पोस्ट में एग्जीक्यूटिव कैडर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की रिक्रूटमेंट है। एग्जीक्यूटिव कैडर में कई सारी वैकेंसी जो है वो कि GDMO की रिलीज की गई है, यानी कि ये कंसल्टेंट्स की रिक्रूटमेंट होती है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसीज है वेरियस पोस्ट में। अब आ जाते हैं वैकेंसी मैनेजमेंट ट्रेनी की, जो कि ITI डिप्लोमा एंड डिग्री बेस पे मान्य रखती हो। वैकेंसी है मैनेजमेंट ट्रेनी जो टेक्नीशियन में रिक्रूटमेंट है इन्वायरमेंट में। इसमें टोटल पोस्ट है 3। ओके, फिर आती है असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी में, इसमें भी वैकेंसी टोटल है 4। उसके बाद याद रखना, डिप्लोमा स्टूडेंट ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी OCT की जो रिक्रूटमेंट है अब मैं बात करने वाला हूं। ध्यान से फोकस करना। सबसे पहले ब्रांच है मैकेनिकल। मैकेनिकल की टोटल पोस्ट है 15। फिर यहां पर मैकेनिकल है JGOM, यानी 2 ब्रांच होते हैं इसके BSL बोकारो स्टील प्लांट में। तो दोनों ब्रांच में, एक मैकेनिकल में 15 है, एक में आपकी 16 है। फिर से आपका CD है, उसमें टोटल 3 वैकेंसी है। मेटलर्जी की वैकेंसी इसमें 8 है। केमिकल की वैकेंसी 3 है। इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल की रिक्रूटमेंट है। अलग अलग इनके डिपार्टमेंट हैं, एक जगह 15 है, एक जगह 16 है, एक जगह 1 है, एक जगह 2 है। फिर आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेशन में रिक्रूटमेंट टोटल 3 है, सिविल में रिक्रूटमेंट टोटल 4 है और क्रेमिक्स में वैकेंसी टोटल 1 है। तो ये सारी रिक्रूटमेंट जो कि आउट की गई है वो डिप्लोमा की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि यहाँ पर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी है। होपफुली गाइस, जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट हैं ये ब्रांच वाइज आप समझ चुके होंगे। कुछ और वैकेंसी है जो कि OCTT के अंदर में आती है यहाँ पर, जैसे कि माइनिंग फॉरमैन की रिक्रूटमेंट है। ये टोटल 9 पोस्ट पे वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है। सर्वेयर की पोस्ट है, इसमें भी टोटल 6 है। माइनिंग में, माइनिंग की भी देखो, सेल में बोकारो में है ना यार, डिफरेंट इतनी कैटेगरीज में कभी भी किसी भी स्टील प्लांट में वैकेंसीज नहीं आती जितनी की बोकारो स्टील प्लांट में आती है। देखो माइनिंग मेट की रिक्रूटमेंट है, 20 पोस्ट पर माइनिंग मेट की वैकेंसीज आती है। बताओ सेल में कब निकली थी माइनिंग मेट में, अदर सेल में सिर्फ बोकारो स्टील प्लांट दे सकती है भैया। अब आ जाते हैं आपकी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी हैवी मोटर व्हीकल्स। अब इसी के अंडर में आपको ITI की पोस्टें देखने को मिलेगी। यहाँ पर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी जो मोटर व्हीकल की रिक्रूटमेंट है टोटल है 34 पोस्ट पर वैकेंसी है, तो ये वैकेंसीज भी कम नहीं है। उसके बाद है माइनिंग सरदार। माइनिंग सरदार की रिक्रूटमेंट 50 पोस्ट पर वैकेंसीज रिलीज की गई है। माइनिंग सरदार की वैकेंसी सेल में देखो यार, कोल इंडिया में निकलती है, सेल में भी मांगी जाती है।
तो ये है हमारा झारखंड। गाइस 50 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। उसके बाद आ जाते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी फॉर इलेक्ट्रिशियन, और इसकी इस वैकेंसी जो है एक जगह आपकी 4 पोस्ट मिलेगी, सीडी में भी आपकी 4 पोस्ट मिलेगी। यानी कि यहाँ पर जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी फॉर इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है वो 4 8 पोस्ट पर मात्र रिक्रूटमेंट आउट की गई है। अब जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की मैंने पहले आपको बात की थी वो सिर्फ ओनली ITI स्टूडेंट्स के लिए रिलीज होगी यहाँ पर, और इसके अंदर ही अटैच होगी ये नोटिफिकेशंस। ओके गाइस, और ये सिर्फ मैंने अभी 2 नोटिफिकेशंस की बात की है। बोकारो स्टील प्लांट में जब भी निकलेगी 2 से 3 रिक्रूटमेंट हमेशा लगातार निकलती है। तो जितने भी ITI के स्टूडेंट्स हैं यार, ये कभी मत समझना कि यही लास्ट नोटिफिकेशन है, इसके बाद नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन को ही यहाँ पर मौका मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी सेकेंड नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, उसमें ITI वालों के लिए बम्पर रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर तो कई सारी पोस्ट देखो, माइनिंग मेट के लिए बम्पर भर्ती आउट की गई है। सेल में इतनी वैकेंसी निकलना बम्पर ही माना जाएगा यार। तो इस पोस्ट में ITI के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात चलते हैं कि क्वालिफिकेशंस आपकी क्या होने वाली है। एलिजिबिलिटी देखो, पहले कंसल्टेंट्स मेडिकल ऑफिसर्स की जितने भी हैं यार, MBBS मांगी गई है, अखबार देख लेना। हम बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग को लेकर। इन्वायरमेंट रिक्रूटमेंट है, 18 से 28 साल एज लिमिट है। BTech इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में कर रखी है, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, जितनी भी वैकेंसीज निकाली गई है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सब में आपको अप्लाई करने के लिए 3 ईयर की डिप्लोमा होना बेहद ज़रूरी है। अब कोई ITI करके लेटरल एंट्री से पास आउट किया अप्लाई नहीं कर सकता, यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए, 50% मार्क्स होनी चाहिए। माइनिंग फॉरमैन में अप्लाई करने के 3 ईयर की डिप्लोमा माइनिंग की सर्टिफिकेट DGMS जो धनबाद अप्रूव करती है, इसकी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, साथ में 1 साल की एक्सपीरियंस भी। सर्वेयर की रिक्रूटमेंट है, सर्वेयर में डिप्लोमा चाहिए, सर्वेयरिंग में या फिर माइनिंग सर्वेयर में आपने कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी 1 साल की एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट है माइनिंग मेट की। माइनिंग मेट में 18 से 28 साल एज लिमिट है। वैलिड माइनिंग मेट की सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ये 10th पास के बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल की एक्सपीरियंस। उसके बाद अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी जो हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस की होनी है, 10th पास प्लस लाइसेंस होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 1 ईयर की ड्राइविंग की एक्सपीरियंस। उसके बाद जो इलेक्ट्रिशियन की रिक्रूटमेंट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनीज में, इसमें अप्लाई करने के लिए ITI होनी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं, 18 से 28 साल एज लिमिट है। माइनिंग सिरदार की रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, माइनिंग सिरदार कंपिटेंसी की सर्टिफिकेट होना चाहिए और मात्र 1 साल की एक्सपीरियंस इसमें मांगी गई है। क्वालिफिकेशन समझ में आ गया हो, अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। मोस्टली वैकेंसी मैंने डिप्लोमा का बता दिया। OCTs के लिए ITI का सिर्फ एक ट्रेड की रिक्रूटमेंट है, वो भी इलेक्ट्रिशियन। अब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट वो सभी ट्रेड की होगी, टेंशन मत लेना, अच्छी वैकेंसीज आप सबके लिए रिलीज होने वाली है। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव कैडर में इसकी हाइट देख लो, 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है मेल में, फीमेल में आपका 143 सेंटीमीटर, वजन 45-35 किलो आपका होना चाहिए। ओके, विजुअल स्टैंडर्ड आप चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर, जितने भी कंसल्टेंट्स हैं उसको इंटरव्यूज़ के माध्यम से सिलेक्शन होता है। अदरवाइज जितने भी डिप्लोमा ITI माइनिंग सर्वेयर, माइनिंग मेट हो गया, या फिर ITI इलेक्ट्रिशियन हो गया, माइनिंग सरदार हो गया, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, इसका रिटन टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट होता है, उसी के माध्यम से सिलेक्शन आपकी होगी। सैलरी बहुत मिलती है, सैलरी की टेंशन मत लेना। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी डिप्लोमा वालों को 26,000 से लेकर 38,900 में स्टार्टिंग सैलरी होती है, और ITI स्टूडेंट्स के लिए इसमें 25,000 से लेकर 35,000 सैलरी इसमें मिलेगी। 2 ईयर का आपका जो है प्रोबेशन पीरियड होता है, यानी कि आपकी ट्रेनिंग पीरियड होता है 2 साल की, उसके बाद आपकी परमानेंट जॉब्स मिलती है। देख लो एप्लीकेशन फ़ी एग्जीक्यूटिव वालों के लिए 700 रुपये, जनरल OBC EWS का लगेगा, ST SC वालों का 200 लगेगा, और जो S3 ग्रेड का स्टूडेंट अप्लाई करेंगे पोस्ट में 500 रुपये लगेगा, और 150 ST ST में लगेगा, और फॉर S1 ग्रेड में जितने भी ITI डिप्लोमा सब आ जाते हैं 300 लगेगा आपको जनरल OBC EWS के लिए, और 100 रुपये लगेगा आपको ST के लिए। ओके गाइस, तो मैंने ये चीज़ आपको बताई। इसके बाद आपको सिलेबस की वीडियोस मिलेगी, देख सकते हैं यहाँ पर टेस्ट स्ट्रक्चर क्या क्या होने वाला है, किस किस बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछी जाएगी। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में टोटली आपको इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जो कि आपको टुमारो कल मिलेगी विद डिटेल्स के साथ कि ITI के स्टूडेंट डिप्लोमा के स्टूडेंट किस बेस पे अप्लाई करेंगे और
क्या सिलेबस एग्जाम पैटर्न होगा। इसकी ऑनलाइन फॉर्म 25 मार्च से स्टार्ट होगा और 15 अप्रैल 2023 तक इसकी लास्ट डेट होने वाली है। एग्जाम आपकी मई से जून के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी। सो ओके गाइस, तो यही नोटिफिकेशन है बोकारो स्टील प्लांट की, ये फर्स्ट रिक्रूटमेंट। ध्यान देना, मैं फिर से दोबारा कॉल कर रहा हूं आपको। सेकेंड नोटिफिकेशन फॉर ITI स्टूडेंट्स के लिए जबरदस्त वैकेंसीज आ रही है बोकारो स्टील प्लांट से। मैं खुद धनबाद से हूं, तो टेंशन मत लेना, इसकी प्रॉपर नॉलेज है मुझे कि वैकेंसीज कितनी निकलती है यहाँ पे। ओके गाइस, होपफुली वीडियो अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जाना सेल की कौन सा डिपार्टमेंट आपको पसंद है, कहाँ पे जॉब करना, और फटाक से कमेंट करके बताओ कुछ डाउट है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।